हजूरी इसकी गहरी उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, आज के वचन के लिए प्रेयर करते हैं। सभी जन आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद कर अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ, अपने मन को खोलो खुदावन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन खुदा, राज्यों के राजा आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवत परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे रियल परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे वास्तविक परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। तो महान है प्रभु, तो जीवत है पिता, तो रियल है पिता, तो वास्तविक है मेरे प्रभु जी। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे प्रभु जी, हम अपने मन को खोलते पिता। हाथ को उठा के बोले पिता आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज के वचन के सुनने के बाद मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी सेम न रहे पिता, मेरे हालात सेम न रहे, मेरी थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। अपने हाथ को उठाएं। जैसे किसान खेत में बीज बोने से पहले खेत को पूरी तरह से तैयार करता है, हर एक जंगली जड़ी बूटी को उखाड़ कर एक साइड कर देता है, इसी तरह अपनी मन रूपी जमीन को तैयार करो परमेश्वर के वचन से। और अपने आप को देखो, जांचो, अगर किसके प्रति आपका पैर है, क्रोध है, या किसी ने आपको कुछ बोला है, उसको माफ करें। ये जंगली बूटियां हैं जो आपके वचन को जो प्रभु आपको देना चाहता है उसको फ्रूटफुल नहीं होने देती। उनको उखाड़ कर एक साइड कर दो, एक साइड रख दो, ताकि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए। खोलो अपने मनों को, खोलो अपने हृदय को, तैयार करो अपने आप को, धन्यवाद के साथ तैयार करो, रेडी करो अपने आप को। धन्यवाद करो परमेश्वर का। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज का वचन हम सब के लिए 100 गुना फल लेकर आए। कोई भी अंधकार इस वचन को छुड़ाने न पाए। जीसस ने बोलो आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सभी जन अपने बाइबल को खोलें। हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज के वचन के लिए? हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज के कलाम के लिए? आज के वचन को ध्यान से सुनना। आज के वचन के सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी सेम ना रहेगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम हाथ को उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के बाद आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी सेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन तेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, हिलाकर बोलो आज का वचन तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या तू तैयार है? तू रेडी है? बोल, पूछो तू तैयार है? तू रेडी है आज वचन के लिए? प्रभु तेना गल करन जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छी सी स्माइल दो अपने चेहरे के ऊपर, ताकि शैतान विरोधी आपका शर्मिंदा हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो जोर से खुदावन की, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो। हालेलुया। बाबा बाबा नाम लग सकते, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। ये आपको सेम नहीं रहने देगी, आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। टेस्टमनी से पहले आपका टेस्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके चेहरे पर स्माइल चाहिए मुझे। हालेलुया। आप गवाही के साथ आ रहे हो, मैंने कहा आप गवाही के साथ आ रहे हो। हालेलुया। टेस्टमनी से पहले आपके जिंदगी में टेस्ट होगा। हालेलुया। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। टेस्टमनी लेने से पहले परमेश्वर आपको टेस्ट लेगा, आपकी परीक्षा होगी। हालेलुया, हालेलुया। एमे नहीं गवाहियां बन जाती हैं। हालेलुया। उससे पहले आपको चेक किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। टेस्टमनी लेने से पहले हमारा टेस्ट होगा, याद रखना। बहुत से बिलीवर, बहुत से विश्वासी जब उनका टेस्ट होता है मैं तो चर्च भी जाना, मैं प्रेयर भी करना, मैं उपवास भी रखना, पर फिर भी मेरी प्रार्थना आंसर क्यों नहीं आता?
हालेलुया। बहुत से विश्वासी, बहुत से बिलीवर एक गल बोलते हैं कि मैं उपवास भी करता, मैं बाइबल भी पढ़ता, मैं प्रार्थना भी करता, मैं चर्च भी जाना, मैं विश्वास भी देना, पर मेरी जिंदगी की गवाही क्यों नहीं बन रही? मैं प्रॉब्लम च क्यों जाना? मैं प्रॉब्लम ना क्यों कर जाना? मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? मेरा घर दे विच शांति क्यों नहीं है? मेरी लाइफ विच पीस क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? हर एक बिलीवर आज एक क्वेश्चन करता कि जो बाइबल च लिखा मैं कर रहा, मगर फिर भी मेरी जिंदगी समस्या क्यों, प्रॉब्लम क्यों है? मैं आज हर एक बिलीवर नु, हर एक विश्वासी तक दसना चाहना, हालेलुया। टेस्टमनी लेन तो पहला तेरा टेस्ट होगा। आमीन। अगर तुसी बाइबल पढ़ रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, टाइट दे रहे हो, विश्वास दे रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, अगर फिर भी तेरी जिंदगी च टेस्टमनी नहीं बन रही, इसका मतलब तुसी अजे टेस्ट विच चल रहे हो। आमीन। परमेश्वर तुहानू देख रहे हैं। आमीन। तेरा एग्जाम के लिए तेरी तैयारी चल रही है। आमीन। जब तुसी एग्जाम विचों खरे उतरोगे, परमेश्वर तुहानू 100 गुना फल देगा यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दे विच लिखा, मैं एक गल तुहानू दसनी चाहना, प्रभु यीशु मसीह दा भी टेस्ट होया। आमीन। अगर परमेश्वर अपने बच्चे नु चेक कर रहा कि तुहानू नहीं करेगा, हालेलुया, कि जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह का टेस्ट ले रहा है कि तुहाडा टेस्ट नहीं होएगा, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी ने पूछो कि तेरा टेस्ट नहीं होएगा, हालेलुया, हालेलुया, कि तेनू जांचा नहीं जाएगा, कि तेनू चेक नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का भी टेस्ट लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बात ध्यान से सीख लो, आज अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लो। हालेलुया। टेस्ट मनी बनने से पहले आपका टेस्ट होगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हो? हालेलुया, हालेलुया। कि जब परमेश्वर आपको परखे तो आप उस परख में कितना बने रहते हो, ये मैटर करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ बपतिस्मा हुआ, जब उसने बपतिस्मा किया, होली स्पिरिट कबूतर की नहीं आकर यीशु मसीह के ऊपर क्या हो गया भाई? ठहर गया। होली स्पिरिट कबूतर की नहीं आकर यीशु के ऊपर ठहर गया, और एक आकाश से वाणी आई कि ये मेरा पुत्र, प्रिय पुत्र है, जिसे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। आमीन। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो, हालेलुया। चेक किसको किया जाता है? जो प्रिय होता है। आमीन। हालेलुया। चेक किसको किया जाता है? जो प्रिय होता है। इधर देखिए, इधर सभी जन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं कोड़े भी लगाता हूं। आमीन। उसको मैं डांट भी लगाता हूं, उसको मैं कोड़े भी लगाता हूं। आमीन। जिसको वो प्यार करता है, जिसको वो हित करता है, उसको वो क्या करता है? कोड़े भी लगाता है वो। हालेलुया, हालेलुया। जिसको वो प्यार करता है, इसीलिए उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। बाइबल में लिखा, तभी होली स्पिरिट उसको उछाड़ में ले गया ताकि वो शैतान से 40 दिन 40 रात परखा जाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्रिय पुत्रों, प्रिय बेटियों परमेश्वर की, आपको जांचा जाएगा, आपको परखा जाएगा। अगर आप परख से खरे निकलते हो तो आपको 100 गुना फल भी दिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में बिग टेस्टमनी भी होगी। आमीन। बड़ी गवाही भी होगी। आमीन। परमेश्वर आपको उठाएगा भी यीशु मसीह के नाम से, आपकी शर्मिंदगी को भी दूर करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह परख से खरा निकला। आमीन। वो शैतान से परखा गया, वो परख से क्या निकला? खरा निकला, और परमेश्वर ने उसको जीवन का मुकुट दिया। आमीन। हालेलुया। वो अंत तोड़ी पिता के साथ क्या था? फेथफुल था, वफादार था। आमीन। वो क्रूस के ऊपर भी परमेश्वर के साथ क्या है? वफादार है। आज के बिलीवर को थोड़ी सताव आ जाए, थोड़ी समस्या आ जाए बॉडी में, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, एक सेकंड में परमेश्वर क्या करता है? फटकार देता है। एक सेकंड में परमेश्वर को फटकारता है। यीशु मसीह ने मेरे लिए की किया।
हालेलुया, हालेलुया। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, अपने कान को खोलो, अपने मन को खोलो परमेश्वर के लिए। वो अंतोरी पिता के साथ वफा रहा, 39 कोड़े पड़े, बॉडी को छन्नी छन्नी कर दिया, ब्लड बहाया, गालियां निकाली, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से शब्द उसके लिए यूज किए गए। 6 इंच के हाथों पर किल ठोकर क्रूस पर दे दिया गया। फिर भी वो क्या करे, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करे। तारीफ करो जोर से खुदा। हालेलुया। फिर भी वो बोल रहे, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो? सबसे बड़ी परख आपकी यहां पर ही होती है जब आप किसी को माफ करते हो। हालेलुया। माफ करना ही सबसे बड़ा कठिन है, माफ करना सबसे कठिन चीज है, मगर यीशु मसीह ने सबसे पहले माफ करना ही सिखाया आपको। हालेलुया। अगर आपका किसी के साथ पैर विरोध है, चाहे कोई आपको पत्ते शब्द यूज कर रहा है, चाहे आपको बोलियां मार रहा है, उसको क्या करो, माफ करो, उसके लिए प्रेयर करो, उसको आशीष के शब्द बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो वो आशीष आपके जीवन में बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। टेस्टमनी लेने से पहले आपका टेस्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके बिलीव को, आपके विश्वास को, आपके फेथ को वो चेक करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आप विश्वास से खरे निकलेंगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना फल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे साथ निकालो परमेश्वर के वचन से। थैंक यू लॉर्ड। सभी जन परमेश्वर के वचन से निकालो। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। रबासना रबासना होली गोस्ट। वेलकम है पिता आपका, वेलकम है मेरे खुदावन खुदा आपका। थैंक यू जीसस। वेलकम है मेरे खुदावन। याकूब निकालो, एक चैप्टर, याकूब 1:12 पढ़ लो। उसकी 1:2 पढ़ना पहले। याकूब 1:2 आयत पढ़ दो। थैंक यू जीसस। ध्यान से सुनना आज के वचन। हे मेरे भाइयों, बाइबल में कहा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन, आमीन। इसको पूरे आनंद की बात समझना। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंस जाओ, परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो उसको आनंद की बात समझना। जी, ये जानकर हाँ, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात को याद रखना कि आपके जब फेथ की परख होती है तो विश्वास की जब आप परख होती है तो धीरज उत्पन्न करता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आपके फेथ की, जब आपके विश्वास की परख होती है तो आप क्या पैदा करते हैं, धीरज पैदा करता है। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको आनंद की बात जानना, क्योंकि तुम जब तुम्हारे फेथ की परख होती है तो धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन, आमीन। कहते धीरज के काम को पूरा होने दो, फिर तुम सिद्ध और संपूर्ण ठहरोगे। आमीन। फिर तुझे किसी बात की गति नहीं होगी। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब एक बिलीवर नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ता है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ता है, तो उसको आनंद की बात जानना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि आपके विश्वास की परख जब होती है तो धीरज उत्पन्न होता है। धीरज के काम को पूरा होने दो, फिर आप सिद्ध और संपूर्ण ठहरोगे और आपको किसी उत्तम चीज की घटी ना रहेगी। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसकी 1:12 पढ़ देना। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन, आमीन। यहाँ पर लिखा, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर ने उस व्यक्ति को धन्य कहा जो परमेश्वर के नाम से परखा जाता है। हालेलुया,
हालेलुया। जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको आनंद की बात जानना। आमीन। यहाँ पर 12 आयत में लिखा है, धन्य वह विमुख जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन के वह मुकुट को पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को की है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को नहीं परखता। सुनो कलीसिया, परमेश्वर हर किसी की परीक्षा नहीं करता, हर किसी को परखता नहीं है। उनको ही ज्यादा परखा जाता है जिनके जीवन में बड़ा फल होता है। आमीन। हालेलुया। 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 उनकी लाइफ में ज्यादा, आप कहते हो यार मैं जैसे जैसे प्रभु में बढ़ता हूं, मेरी प्रेयर बढ़ती है, फास्टिंग बढ़ती है, मेरी बाइबल रीडिंग बढ़ती है, मैं ज्यादा स्तव में चलता हूं। ये आपको एक बात बताता हूं, इसका रीजन क्या है। हालेलुया। हालेलुया। इसका रीजन ये है कि आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग, उसकी आशीष बढ़ी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको जांच रहा है, आपको परख रहा है, क्योंकि आपके जीवन में टेस्टमनी बढ़ी है। जिनके जीवन में टेस्टमनियां बड़ी नहीं है वो ज्यादा परखे नहीं जाएंगे। जिनके जीवनों में प्रतिफल बढ़ा है, टेस्टमनियां बड़ी है, वो ज्यादा सताए जाएंगे, ज्यादा परखे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनको बढ़ा देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। वो बड़े को रखने के जोग है या नहीं है परमेश्वर देखता है, वो जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। टेस्टमनी लेने से पहले आपका टेस्ट होगा। आमीन। यहाँ पर याकूब कहता है, धन्य व्यक्ति, जहां पर लिखा धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह जब खरा निकलता है उसको जीवन का मुकुट मिलता है। आमीन। अपने बने रहना हर एक परख। मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन सी परख है, मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन सी समस्या है। हम यहाँ पर भी अगर इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं बिना पंखे के, बिना कुछ, ये भी क्या एक परख है। आमीन। ये भी एक परख है। आपके एक बिलीवर, एक बहन, एक भाई, सुन, तेरे जीवन में ये भी परख है। बहुत से लोग एसीओ में घर में बैठे हुए हैं, आपके घर में परमेश्वर ने किसी बात की कमी नहीं रखी, मगर आप इसलिए इस गर्मी में बैठे हुए हो, उसकी हजूरी में हो, क्योंकि ये आपकी फर्क है। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, आपको गवाही के साथ वो खड़ा कर रहा है। यीशु के सामने। हालेलुया। बहुत से लोग आना चाहते मगर नहीं आ पाए, मगर अब मुबारक इंसान जो प्रभु की हजूरी में, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। 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 आप बाइबल में देखेंगे, आप बाइबल को जब ध्यान से देखेंगे, जितनी भी परख हुई है, जितनी भी परमेश्वर ने जितने भी लोगों को परखा है। हालेलुया। हालेलुया। एक बात ध्यान से सुनना, जितनों को भी परमेश्वर ने परखा है, बाइबल में लिखा है उनका पद क्या किया गया, परमेश्वर ने ऊंचा किया। उनके पद को क्या किया, ऊंचा किया। हालेलुया। 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 हम शद्रक मेशक अब्दनोग को देखते हैं, बाइबल में शद्रक मेशक अब्दनोग को परमेश्वर ने जांचा, उसको परखा। राजा ने एक बड़ी मूर्त बना दी, कहता जो इसको दंडवत करेगा, जो इसके आगे सिर झुकाएगा, जो इसकी प्रार्थना करेगा, जो इसके आगे अपने आप को नीमा करेगा, वो बचा लिया जाएगा, वरना उसको आग की भट्ठी में झोंक दिया जाएगा। सारा देश झुक गया, मगर शद्रक मेशक अब्दनोग तीनों खड़े हैं उसके सामने। हालेलुया। 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 और वचन में लिखा है उसकी क्या की, उन्होंने निंदा की, विरोधता की। वो वहां पर उसका परख का टाइम है, परमेश्वर ने जांच रही है। बाइबल में लिखा, राजा कहता तुझे एक और मौका दिया जाता है, अगर तू झुक जाता तुझे माफ किया जाएगा। वो कहता राजा इस विषय के ऊपर मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, जल्दी कर, जल्दी कर, जितना जल्दी कर सकता है तू कर, हमें आग की भट्ठी में झोंक दे, क्योंकि हमारा बचाने वाला जिंदा है। हालेलुया। 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 वो जानते थे कि ये हमारे ऊपर क्या है, परीक्षा है, ये परख है। जब मैं इस परख से खरा निकलूंगा तो परमेश्वर मुझे उठाएगा और अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ, राजे ने 7 गुना पट्टी का तेज कर दिया, और जो फेंकने गए वो सड़ गए, वो मच गए, मगर शद्रक मेशक अब्दनोग के बालों तक सड़ने की स्मेल नहीं थी बॉडी में। हालेलुया। हालेलुया। राजा हैरान होकर कितने फेंके ना, 3 के, चौथा कहां से आ गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बलती हुई आग से भी निकालने की ताकत रखता है। आमीन। मगर यहां पर यह वचन कहता है
कि टेस्टमनी लेने से पहले आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट से खरे निकलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मैं 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए मेरे चर्च में, अभी मेरे जीवन में आशीष नहीं है, अभी मेरे जीवन में बरकत नहीं है। जितनी देरी लग रही है उतनी बड़ी ब्लेसिंग भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बस ये है कि आपने परमेश्वर में क्या करना है, बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, धीरज रखना है। परमेश्वर आपको उठाने वाले हैं जल्द यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन में एक बिग टेस्टमनी आ रही है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बाल्टी आग में से शद्रक में से अब्दनो को परमेश्वर ने नहीं निकाला? निकाला, सेफ निकाला। आमीन। ऐसे खुदावंद आपकी समस्या में, आपकी प्रॉब्लम से आपको निकालने वाला यीशु मसीह के नाम से। सेफ आएंगे बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी बाइबल के अंदर कई लोगों को परमेश्वर ने परखा अद्भुत रीति के साथ। अब्राहम को परखा, जब 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। बाइबल में लिखा 100 साल की उम्र में उसको आशीष दी बच्चे की, उसका नाम इसहाक रखा गया। तभी परमेश्वर उसको जांचा, उसको परखा। क्यों परखा? क्योंकि परमेश्वर से वादा किया मैं तुझे कौमों का क्या बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा। तेरे नाम से लोग आशीष को क्या करेंगे, पाएंगे। हालेलुया। वो प्रोफेटिक वर्ड कब उसके जीवन में बनेगा, वो भविष्यवाणी का शब्द कब उसके जीवन में लागू हुआ? जब वो परख से खरा निकला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा चला जा, अपने बेटे को मोरिया पर्वत के ऊपर क्या कर दे, कुर्बान कर दे। वो हिचकिचाया नहीं, वो अपने बच्चे को लेकर निकल गया। वो बच्चा जो उसको जान से भी ज्यादा प्रिय है। हालेलुया। उसको पता मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, जांच रहा है, मुझे परख रहा है। अगर आज परमेश्वर किसी को बोले, क्या कोई करने के लिए तैयार है? कोई नहीं, कि हमारा विश्वास का लेवल इतना बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक पल के लिए भी झिझकना नहीं। और कलाम में लिखा, जैसे वो अपने बेटे के ऊपर छुरी चलाने लगा, एक आकाश से बाज आती है, हे अब्राहम मैंने तुझे जांच लिया, मैंने तुझे परख लिया, अपनी छुरी को रोक दे यहीं पर, जहां झाड़ी में मेमना पड़ा है उसको पकड़ और यहां पर क्या कर, बंद कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, तुम परख से खरा निकला, अब मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। आमीन। तेरे नाम से लोग आशीष पाएंगे। आमीन। तेरे नाम से लोग बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष का सोता बना दिया, ब्लेसिंग का सोता बना दिया उसको। आमीन। कब 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 आपके जीवन में जी चीजें आती है, जब आप परख से खरे निकलते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कि यूसुफ को परमेश्वर ने परखा, यूसुफ को परमेश्वर ने जांचा। 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया, उसको अपना दर्शन दिया, उसको अपना विजन दिया, उसको दिखाया कि एक दिन मैं तुझे राजकुमार बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी उसकी परख क्या होगी? 17 साल की उम्र में ही शुरू। उसके भाइयों ने उसको 20 रुपए में मिस्र में बेच दिया, टोए में फेंक दिया। और बाइबल में लिखा है वो पोती वर के घर में जाता है, पोछा लगाता है, झाड़ू मारता है, वहां पर भी वो काम करता है। हालेलुया। वहां पर भी परमेश्वर के साथ क्या है? फेथफुल है। वहां पर भी परमेश्वर के साथ वफादार है। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मुझे दर्शन दिखाया कि मैं तुझे एक दिन राजे की कुर्सी पर बैठाऊंगा, मैं तुझे राजा बनाऊंगा, मैं तो यहाँ पर पोछा मार रहा हूँ, नौकरों के समान काम कर रहा हूँ, मैं तो जलील किया जा रहा हूँ। कोई मुझे कहता है आ तो मैं आता हूँ, कोई कहता है मुझे जा तो मैं जाता हूँ। उसने ये बात नहीं बोली। वो जानता है कि मेरे पिता ने मुझे दर्शन दिया, मेरे पिता ने मेरे विजन रखा है मेरे अंदर, वो विजन एक दिन पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। वो बना रहा। जब वो खरा निकल रहा था, जब वो अच्छा निकल रहा था, पोतीफर की वाइफ आती है, वो कहती मेरे साथ कुकर्म कर, मेरे साथ पाप कर, और वो वहां से भागता है अपने पल्लू को छड़ाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको जेल में डाल दिया। वो जेल में भी परमेश्वर के साथ क्या है? फेथफुल है। और जेल में से परमेश्वर ने उठाकर एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री उसको बना दिया। आमीन। तारीफ करो जोर से खुदा। हालेलुया। जब आप परखे जाते हो तो अपने परख में से खरा निकलना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका टेस्ट जो है वो टेस्टमनी को पैदा कर रहा है। आमीन। आपकी परीक्षा टेस्टमनी को पैदा कर रही है। आमीन, हालेलुया। आपको गवाही के साथ वो खड़ा कर रही है। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। अगर हम यहाँ पर बैठे हो तो ये गवाही है परमेश्वर की। आमीन। आप लोगों को एक दिन बताने वाले हो कि ऐसे भी टेंट लगाकर हम ऐसे सेवकाई कर रहे थे। आमीन। इतनी धूप में भी हम ऐसे बैठकर आराधना की हुई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। टेस्टिमनी में नहीं बनती, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। आमीन। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आमीन। हालेलुया। फिर ही हम किसी को बता सकते हैं मैंने ऐसा काम किया परमेश्वर के लिए, इसलिए मेरे जीवन में आशीष है। आमीन। इसलिए मेरे जीवन में ब्लेसिंग है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, उसको आनंद की बात जानना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे विश्वास की क्या हो रही है? परख हो रही है। जब विश्वास परखा जाता तो धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज के काम को होने दो, आप सिद्ध और संपूर्ण ठहरेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जो 6 लाख लोगों को लेकर मिस्र से निकलता है, 6 लाख लोगों को एक बार में लेकर निकलता है, जो मिस्र की गुलामी में 450 साल से इजरायली लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा जब लेकर निकलते अपने लोगों को, आगे लाल समुद्र है, पीछे फरौन की सेना है। 6 लाख लोग अब कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। हालेलुया। कहता कि मूसा, क्या मिस्र में कब्रें कम थी तो जहां पर हमें मरने के लिए ले आया? और वो परमेश्वर के आगे जाता है, परमेश्वर मुझे बता मैं इसका क्या जवाब दूं? पवित्र आत्मा ने बोला, ये हवा परमेश्वर ने उससे बात की और बोला कि जा इन लोगों को बोल दे, आज ये परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। आज मेरा खुदा कहता कि आज इसी वक्त आप परमेश्वर के बड़े काम को देखने वाले हो। आमीन। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर का तेरे हाथ में क्या है? कह रहा लाठी है। कह रहा जाकर समुद्र पर लगा दे। और जैसे मूसा ने विश्वास के साथ समुद्र के ऊपर लाठी को लगाया, समुद्र क्या हो गया? 2 भाग में हो गया। हालेलुया। 6 लाख लोग सुख की जगह से बीच से निकल गए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके फेथ की परख हो रही है, परमेश्वर आपको जांच रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अगर मूसा वहां पर डगमगा जाता, वो 6 लाख लोग मर जाने थे, मूसा भी मर जाना था। हालेलुया। आपका फेथ परमेश्वर, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आपको सारे रास्ते बंद नजर आए, तो एक बात कहता हूं, सुनो ध्यान से। वचन संहिता 50 की 15 में लिखा हुआ है, तुम यहोवा परमेश्वर के आगे दुहाई देगा, वो तुझे क्या करेगा? तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तुझे उत्तर देगा, तुझे छुड़ाएगा। आमीन। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो, जब आपके रिश्तेदार, आपके सके संबंधी आपको छोड़कर चले जाए, घुटनों पर जाना, प्रेयर करना, वो यहोवा परमेश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपके लिए वहां से रास्ता बना देगा, वहां से वे बना देगा जहां पर आपने उम्मीद भी नहीं की। हालेलुया। वो आसमान का खुदा है, वो मन में भराकर अपने लोगों को तृप्त करता है। आमीन। वो पत्थरों से पानी पिला देता है अपने लोगों को। हालेलुया। वो समुद्रों को मारुथल में, मारुथलों को समुद्रों में बांट देता है। हालेलुया। जब आपके फेथ की परख हो, बने रहना परमेश्वर में, अड़े रहना परमेश्वर में, खड़े रहना परमेश्वर में, अगुवाई के साथ आएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा है तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। याद रखो इन गवाहियों को, विदाउट टेस्ट किसी के जीवन में गवाही नहीं है। सबको परमेश्वर ने जांचा, इसलिए आपकी जिंदगी में गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग बने रहते हैं, वो गवाही के साथ होते हैं। बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, उनके जिंदगी में टेस्टमनी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास आता है, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, अभी उसका टेस्ट हो रहा है। वो आकर यीशु मसीह को पता क्या कहता है? कहता मुझे बता कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा मूसा की व्यवस्था को जानता है तू? कहना हाँ। कहना उसमें लिखा चोरी ना कर, जनात कर, अपने पड़ोसी की चीज पर लालसा ना कर, अपने माँ बाप का आदर कर। कहता ये चीजें तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, कुछ और बता। परमेश्वर ने उसके मन को जांच कर एक बात बोली। कहते अपने धन को बेचकर, जो भी आपका धन दौलत है उसको बेचकर मेरे पीछे हो ले। उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि बहुत धनी था वो। अभी वो परख में क्या है? खरा नहीं निकला। हालेलुया, हालेलुया। वो उदास होकर वहां से चला गया। बहुत से लोग हैं आज, बहुत से बिलीवर है, बहुत से विश्वासी हैं, जब परमेश्वर उनको कहता है फॉलो मी, वो नहीं चलते। कुछ लोगों को बुलाया नहीं, मगर फिर भी वो चल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोगों को आज मैंने कॉल किया था आने के लिए कि आज प्रभु पहुंचे, आप आना जरूर, मगर नहीं आए। मगर जिनको मैंने कॉल भी नहीं किया वो आए हुए हैं। आमीन, हालेलुया।
ये परख है, कौन खरा निकलता है। हालेलुया। कौन खरा निकलता है, कितने खरे हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहे हैं, आपके मन को देख रहे हैं। याकूब 1:12 में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा, वचन में लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जब वो परखा जाए। हालेलुया। तो क्या होता है जब धन्य व्यक्ति जो कहता है परखा जाए, और परमेश्वर उसको क्या करता है, जीवन का मुकुट देता है। आमीन। जब वो परख से खरा निकलता तब भी उसको जीवन का मुकुट मिलता है, तभी उसके जीवन में टेस्ट बनी होती है, तभी उसके जीवन में गवाही होती है। हालेलुया। 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 याद रखो, एक व्यक्ति कल आकर आशीष हो रहा है, एक को 10 साल हो गए वहीं पर बैठा हुआ है। जो कल आया उसको पूछना तूने क्या किया, वो बताएगा मैं कैसे परमेश्वर में चल रहा हूँ। हालेलुया। खुदावंद आपको इस वचन से आशीष दे। अपनी आंख को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर की तरफ बढ़ाओ। धन्यवाद करो परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद खुदा। मेरे पाक परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, मेरे अब्दी खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवत परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के अच्छे वचन के लिए पिता, आज के इसके कलाम के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। आपका वचन पिता तेरे बच्चों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए पिता, जो फल यीशु नासरी के नाम से बना रहे, और तेरी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर हो, जीसस नेम। आमीन। हालेलुया। जिनका बैप्टाइज हो गया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। कैंसर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।